नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण में। रानी मंजा हीस के वृक्ष में रहती है। उसके नमः महा लग चुका है। जंगल में रह रही है। श्रोताओं, जो रानी महलों में रहा करती थी, आज वो जंगल में रहती है। पत्ते खाती है, पत्ते बिछाती है। क्या समय समय का चक्रव्यूह है। कभी धूप, कभी छांव, कभी गरीबी, कभी अमीरी। दोस्तों, जब नमः महा लगता है, धीरे धीरे रानी को पीड़ा होती है, दर्द होता है। अब जंगल में रानी मंजा किसको याद करी, कुछ समझ में नहीं आता है। कहते हैं, जागो राखो साइया, मार सके ना कोई। जिसको ईश्वर रखता है उसे कोई मार नहीं सकता है। अब रानी मंजा महाभगवती माता का ध्यान करती हैं। इस जंगल में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। श्रोताओं, सच्चे मन से मां को याद करती हैं। जंगल में महा एक बुढ़िया का रूप धरती हैं, दाई बनकर आती हैं, कहती हैं, रानी के ऊपर हाथ रखती हैं, कहती है, बेटी चिंता मत करो, मैं इसी जंगल में रहती हूं, अब आप परेशान मत हो। श्रोताओं, अब दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। राजा नल का जब जन्म हुआ तो एक संग चमत्कार हो गया। कहते हैं, राजा जब जन्म हुआ तो पुरैन, जो पुरैन होती है, वो कटा हुआ नार निकला। कहते हैं, राजा नल 4 कलाओं से अवतार थे। 4 कलाओं से अवतार थे। उनके पास 4 वीर रहते थे। दोस्तों, राजा नल कोई छोटा मोटा राजा नहीं था। जब राजा नल का जन्म हुआ तो सुनिए दोस्तों, नरबड़गढ़ राज्य में एक तोप रखी होती थी ऊपर। जिस घर में राजघराने में कोई खुशियां होती थी, किसी का जन्म होता था, तोप अचानक तोप चलाई जाती थी। जब राजा नल का जंगल में जन्म हुआ तो तोप चल पड़ी। जब तोप चल पड़ी तो प्रजावासी कहने लगी, अरे राजा के यहां तो कोई जन्म हुआ नहीं, तो ये तोप कैसे चल गई। राजा प्रथम ने वीर विद्वान पंडित बुलाए और कहा, देखो ये तोप कैसी चली है। लेकिन विद्वान कोई कुछ नहीं बता पाए, क्योंकि वहां तो रानी मंजा थी नहीं। राजा को अपनी रानी मंजा को याद आने लगी। लेकिन याद करके क्या हो। कहते हैं, जब चिड़िया चुन गई खेत, तब डंडा हिलाए से क्या हुई। दोस्तों, राजा अपने आप को पछताते हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं। जंगल में राजा नल का जन्म हो गया। अब जो बूढ़ी मां थी, दाई थी, कहती, बेटी चिंता मत करो, इसी जंगल में मैं रहती हूं, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। भाई धीरे धीरे बच्चा लेकिन रो रहा है, क्योंकि रानी मंजा के पास, मंजा के स्तनों में दूध नहीं था, क्योंकि वहां खाने के लिए पत्तों के अलावा कुछ नहीं था। एक मानव स्त्री के लिए, अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, स्त्री मां को भी कुछ खाने के लिए, जब अन्न जाएगा तभी दूध उतरेगा। मूंग की दाल और सामान जो खाने योग्य सामग्री होती है, तभी दूध स्तनों में आता। लेकिन जंगल में ये सब क्या रखा। अब राजा नल
रो रहे हैं, छोटा सा बच्चा रो रहा है, उसका नार कटा हुआ था इसीलिए उसका नाम नल रखा था। उधर उसी ईस के वृक्ष में 150 फीट की दूरी पर एक शेरनी ने, एक सिंगनी ने सिंह शेर के बच्चे को जन्म दिया था। सिंह का बच्चा अपनी मां का दूध पीता है और खेलता है, लेकिन राजा नल रोते हैं। शेरनी आती है और कहती है, बहन आपका बच्चा क्यों रोता है? आप डरो मत, मैं आपको परेशानी समझती हूं, मैं आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। शेरनी कह रही है, मेरे बच्चे का जन्म हुआ है, मेरा बच्चा खेल रहा है आराम से, लेकिन आपका बच्चा रो क्यों रहा है जबकि एक ही समय पर बच्चे का जन्म हुआ है। रानी मंजा कहती है, सुनो, आपका बच्चा दूध पीता है, मेरे बच्चे के दूध पिलाने के लिए मेरे पास दूध नहीं है, मेरे स्तनों में दूध नहीं है। शेरनी कहती है, एक मां की ममता को मां ही समझे। शेरनी कह रही, चिंता मत करो, मैं आपके बेटे को अपना दूध पिलाऊंगी और पिलाकर इसे देखिए कैसे बड़ा करती हूं। शेरनी ने राजा नल को दूध पिलाने लगी, अपना स्तनपान कराने लगी। कहते हैं, ऐसा राजा था राजा नल जिन्होंने शेरनी का दूध पिया था। राजा नल ने शेरनी का दूध पिया था। गाने वाले कहते हैं, किसी ने 1 हफ्ता पिया नहीं। जंगल में जब तक रानी मंजा रही तब तक शेरनी ने अपना दूध पिलाया। और अब आगे की बात सुनिए, यहां की बात यहीं पर छोड़िए, आगे की बात सुनिए दोस्तों, मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे दोस्तों, मेरे माता और बहनों, आपको राजा नल का इतिहास अगर थोड़ा सा भी मेरी कहानी अच्छी लग रही तो प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका पैसा नहीं लगता है, मेरा मनोबल बढ़ता है। अब सुनिए श्रोताओं, धीरे धीरे राजा नल शेरनी का दूध पी रहे हैं और टाइम बीत रहा है। उधर क्या होता है श्रोताओं, नरबरगढ़ से 25 कोस की दूरी पर एक राज्य था, एक शहर था, जिस शहर का नाम था दक्षिणपुर। दक्षिणपुर में दोस्तों एक सेठ रहा करता था, लखुआ सेठ, जिसे कहते हैं लच्छू सेठ। दोस्तों, लच्छू सेठ पैसे वाला सेठ था, कुछ छोटा मोटा सेठ नहीं था। उसका राजा प्रथम वीर सिंह के घर आना जाना था, उठना बैठना था। वीर सेन के साथ राजा जो बनिया था लच्छू सेठ, उसका उठना बैठना था। लच्छू सेठ के 2 बेटे थे, एक का नाम था फूलचंद, दूसरे का नाम था पन्ना लाल। फूलचंद पन्ना लाल दोस्तों विदेशों में व्यापार करते थे, बहुत पैसे वाले थे। उधर लच्छू सेठ ने कहा, रथ पर सवार हुए अपने सारथी से कहा, चलो आज घूमने चलते हैं। घूमते घूमते श्रोताओं वो जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचकर घोड़ा चिंगारी भरने लगते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं। भटकते भटकते दोस्तों उसी हीस के वृक्ष के पास में पहुंच जाते हैं, जहां राजा नल उस समय रो रहा था। अब वहां पर दोस्तों रथ लच्छू सेठ रुकवाते हैं, कहते हैं, एक ऐसी आवाज है, सारथी से कहते हैं। सारथी कहता है, सेठ जी, इस जंगल में इस समय बियाबाल जंगल में कौन हो सकता है? मुझे तो कोई नहीं लग रहा है, देखो भूत है, पलीत है, आदम दी। अब वो रानी मंजा कह रही है, ना मैं भूत हूं ना पलीत हूं, मैं दुखिया की मारी हूं, आसमान की मारी हूं। एक दुखिया
हूं, जो मेरा एक छोटा सा बेटा है वो रो रहा है। तब कहा सारथी ने अपने सेठ से कहा, सेठ, एक औरत है, उसका छोटा बेटा है, वो जंगल में रो रहा है। तब राजा, उसने सेठ ने कहा, उससे कहो बाहर निकलो। कहा, बहन बाहर निकलो। उसने कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ, मैं नग्न अवस्था में हूं, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। लखुआ लछुआ सेठ ने अपनी धोती दी, रानी मंजा को फेंक दी। कहा, धोती फेंक दी। कहा, आज से मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन मान रही हूं, आ जाओ। दोस्तों, जब ये सुना, वहां पर शेरनी भी आ गई। शेरनी ने कहा रानी मंजा से, मैं तो जंगल में रहती हूं, मैं तेरा जंगल में ही घर है, आप मानव हो, स्त्री हो, आपको तो यहां से जाना ही है, आपका छोटा बच्चा है, वो भी परेशान है, आप जाओ, कोई बात होगी मैं इसे देख लूंगी। उसी समय शेरनी ने अपना बच्चा शेर राजा नल को दे दिया था। कहा, ये बच्चा आपके बेटे के साथ रहेगा, जब कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, इसे याद करना, ये आपके वहीं उपस्थित हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं वो शेर राजा नल के पास रहता था, जब राजा नल याद करते थे। अब लच्छू सेठ ने धर्म की बहन बांधकर और अपने देहतों को ले लिया, चल देते हैं। जैसे ही घर पे पहुंचे, सेठानी ने देखा ये किसको ले आए, पहले तो गुस्सा हुई। सेठ जी ने कहा, जिसे आप समझती हो ये वो नहीं है, ये मेरी धर्म की बहन है। नहीं श्रोताओं, धर्म की पुत्री है, सॉरी, धर्म की पुत्री है ये। कहा, ये देहोता है मेरा। अब वो आराम से रहने लगी, मां भी सेठानी भी रखने लगी उसे अपनी लड़की की तरह। उधर समय बीतता गया। दोस्तों, फूलचंद और पन्नालाल विदेश से व्यापार करके घर पर आए और अपने पिता से पूछा, ये औरत कौन है? तो कहा, ये जंगल में मिली थी, मैंने इसे धर्म की पुत्री मान लिया, ये आपकी बहन है। कहा, ये जब मेरी बहन है, ये मेरा छोटा सा भांजा हुआ, जिसका नाम राजा नल रखा। कहा, मैं अपने देहोते अपने भांजे का डठौन करेंगे, दावत करेंगे। राजा नल का डठौन की तारीख निश्चित की गई और दावतें बंटने लगी। लछुआ सेठ ने राजा प्रथम के नरबरगढ़ गया, उनके साथ में उठना बैठना था। कहा, मेरी बेटी के देहोता हुआ है, उसकी दावत है, आप लोग आइए। सारी दावतें बांट दी गई, अच्छे से फंक्शन और प्रोग्राम किया गया, सारे लोग आए। राजा प्रथम के लिए एक ऊंचा सा सिंहासन बनाया गया, उस पर बैठाला गया। राजा ने कहा, अपना देहोता मुझे दिखाओ। रानी मंजा से कहा, बेटा लल्ला को मुझे दे दो, राजा मांग रहे हैं। रानी मंजा सोचने लगी कहीं ऐसा न हो राजा मार दे। अपना कठोर दिल कर बेटा को दे दिया। जैसे ही राजा प्रथम ने उसे गोदी में लिया और देखा कि ये तो पुत्र कोई राजघराने का है, ये बनियों के घर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन राजा प्रथम अपनी रानी मंजा को याद करने लगे, लेकिन याद करने से क्या होता है, फिर राजा अपने राज्य नरबरगढ़ को चले जाते हैं। उधर दावत बहुत ही अच्छी सी हुई। दोस्तों, रानी मंजा वहां रहती है और धीरे धीरे राजा नल बड़े हो रहे हैं और खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। अगर आपको मेरा ये भाग, राजा नल का जन्म का भाग, राजा नल का डठौन का भाग अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलू साचे दरबार की जय माता दी, जय दुर्गा मां, जय हिंद, वंदे मातरम।